अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक खुशखबरी दे दें। हमने आज से फैसला किया है कि हम हर क्लास के बाद आपको एक वैकेंसी के बारे में बताया करेंगे कि आप इस वैकेंसी पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वो जॉब मिलेगी। वो वैकेंसी के बारे में हम एक या दो कोई भी वैकेंसी जो भी अवेलेबल होंगी उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के सबसे आखिर में, इसलिए आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें। और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मोहम्मद अंजम कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक तालीमी चैनल है। ये ना एंटरटेनमेंट का चैनल है, ना फिल्मी चैनल है, ना गेम का कोई चैनल है, ना क्रिकेट का। ये एक तालीमी चैनल है जिसका बुनियादी मकसद उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना है जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ की हैवी फीसेस अदा नहीं कर सकते। लिहाजा ये चैनल उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा ताकि वो भी सोसाइटी में एक अहम किरदार अदा कर सकें। इसके लिए हमें आपका ताउन दरकार है। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के कॉलम में अपने रिमार्क्स दें कि हम अपने चैनल को किस तरह मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये चैनल एक मकबूल तरीन चैनल बन जाए और एक बड़ा ब्रांड बन जाए। आज हमारा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में है। हम इसकी एक क्लास पहले ले चुके हैं जिसमें हमने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में बताया था। अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक खुशखबरी दे दें। हमने आज से फैसला किया है कि हम हर क्लास के बाद आपको एक वैकेंसी के बारे में बताया करेंगे कि आप इस वैकेंसी पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वो जॉब मिलेगी। वो वैकेंसी के बारे में हम एक या दो कोई भी वैकेंसी जो भी अवेलेबल होंगी उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के सबसे आखिर में, इसलिए आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें। तो लेट्स गो टू अवर क्लास ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में हमने पहले पढ़ा और हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में जाना कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट, कंपनसेशन, integration, maintenance and separation of organization human resources to the end that organizational individual and needs are satisfied. ये human resources management क्या है? That is includes planning, controlling, leading, staffing and organization. ये हमने अपनी previous वीडियो में देखा, पढ़ा था और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में मुकम्मल तौर पे जाना था। अब हमने उस वक्त पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आजकल जो मौजूद है इससे पहले इस शक्ल में मौजूद नहीं थी। इससे पहले पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती थी और फिर उसके बाद उस वक्त रिसोर्सेज को मनी, मटेरियल और पीपल के नाम से जाना जाता था। मनी, मटेरियल, पीपल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुई 2000 में और उसके बाद 2001 से स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस हुई और आजकल तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर स्ट्रेटजिक ह्यूमन मैनेजमेंट मौजूद है। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट
जो HR का एक मॉडल है और आजकल तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के बारे में। तो हम इस ह्यूमन रिसोर्सेज के इस मॉडल में अब क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1, हम डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डेफिनेशन क्या है और मीनिंग क्या है। इसको शाम मॉडल भी कहते हैं। शाम मॉडल क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इसके बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। नंबर 3 में हम क्या देखेंगे कि किस बड़ी कंपनियों ने स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया और वो तरक्की की राह पे पहुंच गए। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे SHRM पॉलिसीज और प्रोग्राम की। उसके बाद हम ये देखेंगे पढ़ेंगे कि SHRM why it is important for any organization. Then we will see or read the steps how it is implemented in any organization. Then we will study about the barriers of the SHRM, because when we goes to implement any new system, any new model in any organization, so of course in the management chain there are some barriers found. So we will discuss about the barriers of the SHRM. Then we will requisites for successful human resources planning. Last and not the least, step for effective SHRM planning. These will be the subject topics which we will cover in our class. Next, there are many models in strategic human resources management. Number 1, Fabram model. Number 2, Harvard model. Number 3, Guest model. Number 4, Warwick models. There are these 4 models which are being used in the strategic human resources management. They are different, but we will see what are the differences in these 4 models and what are the meanings of these 4 models. Number 1, the Fabram model. इन मॉडल से पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेटजी किसे कहते हैं। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जैसा कि नाम, एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तो पहले भी मौजूद थी, अब हमने स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में पहले स्ट्रेटजिक का लफ्ज़ बढ़ा दिया है। तो स्ट्रेटजिक किसे कहते हैं? एक्चुअली पहले स्ट्रेटजी जो बनाई जाती थी वो फौज, आर्मी के अंदर बनाई जाती थी। जब आर्मी एक दूसरे से मुकाबला करती थी तो वो एक प्लानिंग करती थी, एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाती थी और वो ये देखती थी कि हमें किस तरह जंग में हिस्सा लेना है, किस तरह फाइट करनी है, कहाँ कहाँ से हमला करना है, दुश्मन कहाँ कमज़ोर है, किधर मजबूत है और किस जगह को हमें टारगेट करना है। ये सारी प्लानिंग करते थे। इसी कंसेप्ट को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर लिया और इसको स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहने लगे। स्ट्रेटजिक का मतलब ही यही है, इट इज अ टर्म दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक which means general relationship in the military strategy, often refers to maneuvering troops into position before the enemy is actually engaged. यानी कि ये आर्मी में ये होती थी और आर्मी को इंगेज करके पॉलिसी बनाती थी, स्ट्रेटजिक पॉलिसी बनाती थी कि हमें अपने दुश्मन को किस तरह शिकस्त देनी है, हमें अपने दुश्मन को किस तरह अपनी जगह से हिलाना है, हटाना है। तो इसके ऊपर एक प्लानिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग बनाई जाती थी। इसी को ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर अडॉप्ट कर लिया गया। Strategic means it is a deciding, actually it is a deciding factor where to go and where means to get there and the means to get there. Strategy is a declaration of intent. यानी कि स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हमें कहाँ जाना है और किस तरह जाना है और हम इस
मंजिल को किस तरह हासिल करेंगे, इसको स्ट्रेटेजिकली किस तरह देखते हैं। अब इसको जब हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में मर्ज कर दिया, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में मर्ज करने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह फौज के अंदर अपने दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ कंपनी के अंदर कोई दुश्मन नहीं है, कंपनी में कंपिटिटर्स मौजूद है। हम अपने कंपिटिटर्स को किस तरह टारगेट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के जरिए वो टारगेट और वो विजन जो कि कंपनी का है उसको इम्प्लीमेंट कराना है विद द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द SHRM शाम मॉडल। SHRM meaning managing HR in a way that supports company's long-term business goal and outcomes। SHRM जो एम्प्लॉय की ऑब्जेक्टिव है उसको मिला देते हैं कंपनी के विजन से, कंपनी की ग्रोथ से, कंपनी के ऑब्जेक्टिव से। हर एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव और कंपनी के गोल से लिंक हो जाता है। जब हर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव, हर एम्प्लॉय का KPI कंपनी के विजन और कंपनी की ग्रोथ से लिंक होगा, तो ऑफ कोर्स कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी में एक मोटिवेशन इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगा। इसके लिए अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि SHRM और HRM में फर्क क्या है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि शाम मॉडल और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमें पहले से मालूम है, हमने आपको बताया कि शाम मॉडल जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के विजन और कंपनी की टारगेट से लिंक है, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंपनी विजन से ताल्लुक नहीं था, वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय की ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल था। इस वजह से कंपनी के ऑब्जेक्टिव और विजन इंडिपेंडेंट अलग से रहते थे और उसका लिंक या उसकी इंटीग्रेशन एम्प्लॉय तक नहीं हो पाती थी। तो शाम मॉडल के जरिए HR की जिम्मेदारी हो गई कि वो एम्प्लॉय के KPIs और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को कंपनी के विजन और कंपनी के ग्रोथ से लिंक कर दें। इसके अंदर जो डिफरेंस है नेचर के अंदर, HR रिएक्टिव है, SHRM प्रोएक्टिव है। नेचर इसकी क्या है? HRM जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिएक्टिव होती है, जबकि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोएक्टिव होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी HR के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ के ऊपर होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी असाइनमेंट्स की, ऑब्जेक्टिव की, टारगेट्स की, वो स्टाफ के ऊपर होती है, जबकि SHRM के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन मैनेजर की होती है किसी भी टारगेट, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसी तरह स्कोप जो होता है कंसर्न विद एम्प्लॉय रिलेशंस होता है HR के अंदर, जबकि SHR में इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन दोनों का कंसर्न होता है। टाइम हॉरिजन शॉर्ट टर्म होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में टाइम शॉर्ट टर्म होता है, इसकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म होती है, इसकी पॉलिसी शॉर्ट टर्म होती है। ये क्योंकि कंपनी का विजन और कंपनी ग्रोथ से लिंक नहीं होता और ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डिसीजन किए जाते हैं जो कि टोटली बेस कर रही होती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर। इसको लिंक नहीं होता कि कंपनी के ग्रोथ से, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से कंपनी ग्रोथ को कितना फायदा हुआ है,
कंपनी के विजन को कितना इंक्रीज मिला है। इसकी वजह से टाइम इसकी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म होती हैं, जबकि SHRM में HR की पॉलिसीज लॉन्ग टर्म बेसिस होती हैं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का विजन भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टे कर रहा होता है। बेसिक फैक्टर जो होता है वो HR के अंदर कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स होता है, जबकि SHRM में पीपल एंड नॉलेज होता है। चेंज HR के अंदर फॉलो चेंज होती हैं और SHRM में इनिशिएट्स चेंज होती हैं। यानी चेंज जो होती है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर चेंजेस बताई जाती हैं और एम्प्लॉय उसको फॉलो करते हैं। HR के अंदर बुनियादी मकसद, बुनियादी डिफरेंस क्या है कि जो भी चेंज होती है, जो भी चेंज पॉलिसीज होती है, वो एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को बताई जाती हैं, जबकि SHR में एम्प्लॉय को पॉलिसीज इनिशिएट करते हैं, वो पॉलिसीज फॉलो नहीं करते। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉस्ट सेंटर होता है कि आपके खर्चे कितने हुए हैं। कॉस्ट सेंटर बेस होती है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जबकि SHRM में कॉस्ट सेंटर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है कि आपने फ्यूचर के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है जो कि रिटर्न देगी इन फ्यूचर। इसी तरह कंट्रोल जो है ओवर एम्प्लॉइज पर होते हैं। HR के अंदर एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल होते हैं, जबकि SHRM में एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इट एग्जिबिट्स होते हैं, बिल्कुल इजहार होता है इसके अंदर एक्शन का। अब हम ये देखते हैं कि SHRM किन बड़ी बड़ी कंपनियों ने इम्प्लीमेंट किया। तो हम जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया, और इसको चंद बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। इसमें गूगल, फेसबुक, सिस्को शामिल हैं। इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया और अपने एम्प्लॉइज की ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी नॉलेज में ना सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ गए, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया। एम्प्लॉय जब मोटिवेट हो गया तो उसने कंपनी के लिए काम किया, और जब कंपनी के लिए काम किया तो कंपनी की ग्रोथ में इजाफा हुआ। ग्रोथ में इजाफा हुआ तो उसकी प्रॉफिट और इनकम में इजाफा हो गया। गूगल ने क्या किया? ऑफरिंग एम्प्लॉय अ कैरियर स्टेबिलिटी अप टू 6 months every 4 years, providing free food and children on site, providing free food and child care on site, offering comprehensive health benefits, encouraging employees to spend 20% of their time working on projects of their own choosing। तो ये चंद चीज़ें जो गूगल ने अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट की। नंबर 1, प्रोवाइडिंग फ्री फूड्स एंड चाइल्ड केयर ऑन साइट। नंबर 2, ऑफरिंग कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बेनिफिट्स। नंबर 3, encouraging employees to spend 20% of their time working on projects of their own choosing। तो इन चीज़ों की वजह से कंपनी के एम्प्लॉइज के अंदर एक मोटिवेशन पैदा हुआ, उनमें डिसीजन मेकिंग की स्किल पैदा हुई, और उन्होंने उसकी मदद से कंपनी की ग्रोथ में इजाफा किया। Facebook is the another company that is known for its innovative HR practices, just like its business model। उन्होंने क्या किया? Offering employees 2,000 followers to move closer to the Facebook office। एम्प्लॉइज को अमाउंट ऑफर की और उनको मोटिवेट किया, उनको ऑफर किया कि वो फेसबुक के ऑफिस के करीब अपनी रिहाइश का कर लें। प्रोवाइडिंग फ्री फूड, ट्रांसपोर्ट एंड फ्रॉम वर्क। ये
फैसिलिटीज प्रोवाइड की। नंबर 3, गिविंग कंप्रिहेंसिव हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड किए। encouraging employees to take leave, break whenever required। ये चंद एग्जाम्पल्स हैं जो कि फेसबुक ने अपनी HR प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस की, इम्प्लीमेंट की, इससे जिससे एम्प्लॉइज को मोटिवेट होने में मदद मिली। Cisco is also another excellent example of a strategic human resources management in action। Cisco has a set of HR strategies and policies in place that are designed to attract, retain, and develop the best talent। Some of the strategies are Cisco की एग्जाम्पल्स क्या हैं कि उन्होंने ऑफर किया वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर ग्रोथ पाथ्स। इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कैरियर ग्रोथ पाथ दिए। इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बताया कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, अगर दिस आप करोगे तो यू विल बी देयर आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years। इन्होंने कैरियर पाथ अपने एम्प्लॉय को दिया, तो एम्प्लॉय एक जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे सेटिस्फाई हो गया, मुतमईन हो गया। उसको पता हुआ कि आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 3 साल बाद अगर मैं एफर्ट्स करूँगा, मैं मेहनत करूँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। 5 साल बाद हम मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी चेंज थी, क्योंकि स्पेशली इन पाकिस्तान ये चीज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में मिस थी। एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होता था कि वो एफर्ट्स करने के बाद उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो तरक्की करके आगे बढ़ भी पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, वो 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, इसके बारे में उसको कुछ पता नहीं होता था। बाज़ औक़ात लोग यही समझते थे अगर कोई क्लर्क पैदा हुआ है तो शायद वो क्लर्क ही मर जाए, क्योंकि उसके पास कोई कैरियर पाथ नहीं था, उसकी कोई मोटिवेशन इस चीज़ पे की नहीं गई कि अगर आप ये एफर्ट्स करो, ये चीज़ें कर लो तो आप 2 साल बाद इस पोजीशन पे जा सकते हो, 3 साल बाद आप इस पोजीशन पे जा सकते हो, और आप अगले 5 years प्रोग्राम आपके पास होते थे, सिस्को ने प्रोवाइड किए और एम्प्लॉइज को बताया, जिससे क्या हुआ, कंपनी के अंदर टर्नओवर कम हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय मुतमईन हो गया और उसने रिटेन करना शुरू कर दिया कंपनी को, और उससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। नंबर 2, प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव सैलरीज एंड बेनिफिट्स। कम्पिटिटिव सैलरीज दी जो कि मार्केट से ज्यादा थी, ताकि एम्प्लॉय माशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर मुतमईन हो जाए और टेंशन फ्री होके अपने काम में ध्यान दे। ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सिस्को ने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी, उनको डेवलप किया फॉर द फ्यूचर लीडरशिप। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर वीकनेस भी होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी होती है। दैट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव देयर वीकनेस एंड कन्वर्ट देयर वीकनेस इनटू द स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ को एक पिलर की सूरत में इसको यूज करते हुए उसको आगे की तरफ बढ़ाएं। और अगर कोई उसके अंदर वीकनेस है तो उसको ट्रेनिंग के जरिए, उसको काउंसलिंग के जरिए उसकी वीकनेस को दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि वो फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ में ना सिर्फ एक वाइटल रोल प्ले करे, बल्कि उसकी अपनी भी ग्रोथ हो और वो भी आगे प्रमोट हो, तरक्की करे। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एंड सपोर्ट वर्क एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव रखना और वर्किंग एनवायरनमेंट को एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना सिस्को ने अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा। इन तमाम वजूहात की बिना पे गूगल, फेसबुक और सिस्को दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में से एक कंपनी मानी जाती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस।
स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज इस वजह से बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, जब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, जब एम्प्लॉय अपनी फ्यूचर की तरफ से मुतमईन होगा, ऑफ कोर्स दे विल give the 100% their input, so the performance will be increased, which will impact on the business and business will go improve as well. Now the second is that develop the workforce. SHAM SHRM can help business develop the workforce by identifying employees' development needs and providing training and resources to help them improve. Number 3, create a positive working environment. SHRM model can help business create a positive working environment by managing employee relations. एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की मदद से पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, बन जाता है, ताकि विद इन दी डिपार्टमेंट कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो और डिपार्टमेंट क्रॉस डिपार्टमेंट एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो और उनकी इंफॉर्मेशन का एक फ्लो जो है वो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो। और क्योंकि अगर बिटवीन दी डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन गैप होगा, बिटवीन दी डिपार्टमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो ऑफ कोर्स दिस विल हर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, not only the department of the business, company business as well. कंपनी बिजनेस भी इससे हर्ट होगा, इसकी परफॉर्मेंस बिजनेस की हर्ट होगी, डिपार्टमेंट के दरमियान आपस के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उनमें एक तरह से कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। इस वजह से ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर पैदा किया जा सके। कंपनी के अंदर टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए भी शाम मॉडल बहुत अहम रोल प्ले करता है। जिन जिन कंपनियों ने शाम मॉडल को इम्प्लीमेंट किया उनके यहाँ स्टाफ का टर्नओवर बहुत कम हो गया और एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी में रिटेनरशिप को बढ़ा दिया। Improve productivity, of course, that is the prime objective of the SHAM model. SHAM can help business improve productivity by improving employee performance and creating a positive work environment. Improve employee engagement. Employees who are engaged and engrossed in their work are more likely to be productive and efficient. Improve customer satisfaction. This is also very important in the SHAM model because the objective of the SHAM model is that to grow the business, to grow the objective of the company, to grow the profit, to increase the income of the profit company. So when that will be happen, of course, when the customer will be happy, customer will be satisfied. When the customer is satisfied, customer will be happy, so everything will be impacted on the company. When employees are appropriately managed and engaged, it will improve customer satisfaction. When customers are happy with their product or their service, they are more likely to return and recommend the company to others as well. जब कस्टमर हैप्पी होगा, खुश होगा, तो ना सिर्फ प्रोडक्ट को बार बार लेने आएगा, आपकी सर्विस को बार बार आप लेगा, बल्कि वो सर्विस को, इस प्रोडक्ट को दूसरों से भी शेयर करेगा कि वो भी आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस से फायदा उठाएं। अब आखिर में जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक जॉब के बारे में बताया करेंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि इस सिलसिले में आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें।
ये कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट की पोजीशन खाली है जिसमें 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड. Partially ACCA or CA qualified or MBA are requirement as a qualification. ईमेल ID ये है ifti80@yahoo.com. इस पे अप्लाई करें. इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी. आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने कमेंट्स से हमको भेजते रहें ताकि हम अपने चैनल में बेहतरी लाते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें क्योंकि तालीम तो सबके लिए है. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.